नमस्कार। कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग अब भी लगातार जारी है, इसलिए लगातार हम आपसे ये अपील करते आए हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहे। वहीं इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सरकार ने एक और कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब भारत में कुल 5 कोरोना वैक्सीन हो गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीनेशन का काम और तेज हो सकेगा, यानी कि अब वैक्सीनेशन को और रफ्तार मिलने वाली है, क्योंकि अब कुल मिलाकर भारत के पास 5 कोरोना वैक्सीन हो गई है। क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को भी अब इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी और अब 5वीं वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की होगी। सबसे खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिर्फ एक डोज ही लगेगी और इससे पहले भारत में मौजूद सभी वैक्सीन 2 डोज वाली थी और अब पहली बार देश में सिंगल डोज वाली वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ने अपना वैक्सीन का दायरा बढ़ा लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन के 1 डोज की वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब भारत में 5 कोरोना वैक्सीन हो गई हैं। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा। और रवि सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रवि, अब एक बड़ी उपलब्धि है, कोरोना वैक्सीनेशन जो हो रहा था उसको अब और तेज रफ्तार मिलेगी। जैसे जैसे एक एक वैक्सीन को अप्रूवल मिल रही है डीसीजीआई की तरफ से, एक बड़ी उपलब्धि तो मानी जाती है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन ने डीसीजीआई में काफी पहले अप्रूवल के लिए उसने आवेदन किया था, लेकिन कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगे गए थे डीसीजीआई की तरफ से। इसके बाद उसने कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए। अब डीसीजीआई की तरफ से अप्रूवल जैसे ही मिला, अब ये मान के चलिए कि 5वीं ऐसी वैक्सीन है जो आपात मंजूरी मिली है और अभी तो 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो भारत में लग रही हैं, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक अभी प्राइवेट अस्पतालों में ही लग रही है, यानी कि प्राइवेट संस्थानों में लग रही है, अभी सरकारी अस्पतालों में नहीं लग रही है। मॉडर्ना, उसके इंपोर्ट की भी मंजूरी मिली है, वो भी जल्द ही लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जॉनसन एंड जॉनसन ऐसी ही वैक्सीन है जो सिंगल डोज वाली है। ये 85% जो कंपनी ने दावा किया है, जॉनसन एंड जॉनसन जो फार्मा कंपनी ने दावा किया है कि 85% एफिकेसी यानी कि असरदार है। और यह भी कहा गया है कि अगर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन किसी को लगाई जाती है तो उसके 28 दिन में यह माना जाता है कि उसकी डेथ की जो संभावना है, आशंका, वो कम हो जाती है, उसके संक्रमण की जो आशंका है वो बेहद कम हो जाती है। तो इस तरीके के भी दावे हैं। खास बात यह कि सिंगल डोज है भारत में, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है ये जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा कंपनी है, लेकिन भारत में जो वैश्विक स्तर पर इंडिया में जो सप्लाई की जिम्मेदारी होगी वो बायोलॉजिकल ई है, जो हैदराबाद की कंपनी है, वो उसकी खुद की अपनी एक वैक्सीन तैयार कर रही है और जल्द ही उसके भी अप्रूवल की उम्मीद है। लेकिन उसके साथ में करार है बायोलॉजिकल ई, तो बायोलॉजिकल ई ही भारत में पूरा उसका कामकाज देखेगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहां पे लगाना है और तमाम। लेकिन अभी इसको लेकर, क्योंकि अप्रूवल आज मिली है, ये कितने ज्यादा रेट में लगेगी, प्राइवेट में कितने में लगेगी, सरकार को कितने में सप्लाई होगी, ये तमाम चीजें अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाजार में उतर जाएगी, जल्द ही लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इससे वैक्सीनेशन के इस अभियान में और रफ्तार भी मिल सकती है। भारत में इससे पहले कौन कौन सी वैक्सीन है वो आपको बता दें। कोवैक्सीन इससे पहले हमारे पास थी, स्पुतनिक, मॉडर्ना और अब जॉनसन एंड जॉनसन और कोविशील्ड भी इससे पहले हमारे पास थी। लेकिन इसमें से केवल जॉनसन एंड जॉनसन की ही ऐसी वैक्सीन है जो सिंगल डोज वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, लेकिन ये सभी वैक्सीन 2 डोज वाली वैक्सीन है, यानी कि इसके लिए आपको दोनों डोज लेनी होती है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की अगर बात की जाए, जिसको आज इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, वो वैक्सीन केवल 1 ही डोज की है, यानी कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज ही काफी है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रवि, अब क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इसलिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता था वो भी कहीं ना कहीं घट जाएगा, तो ये भी एक फायदे की खबर है।
कई चीजें फायदे की खबर है। देखिए, जो चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या फिर स्पुतनिक है, या मॉडर्ना है, तमाम वैक्सीन, हालांकि मॉडर्ना अभी लगनी नहीं शुरू हुई है भारत में, लेकिन जल्द ही लगनी शुरू हो जाएगी। तमाम जो वैक्सीन है वो अच्छी है, किसी भी वैक्सीन को बुरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तमाम जो जांच पड़ताल के बाद ही ये लगनी शुरू हुई है, लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि सिंगल डोज वाली है, इसमें कम टाइमिंग में ज्यादा असर होगा, 85%, क्योंकि तमाम जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी किसी की 80%, 81%, या किसी ने, जैसे स्पुतनिक 90% से ज्यादा का दावा किया है, लेकिन वो 2 डोज वाली है। स्पुतनिक वी की बात कर रहा हूं। स्पुतनिक लाइट तो सिंगल डोज है, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन इसका दावा है कि 85% ये असरदार होगी, जो भी लोग लगवाएंगे इसको, और वो सिंगल डोज में। अभी कई ऐसी वैक्सीन है जिसमें 28 दिन के गैप के बाद दूसरा डोज लगता है, या फिर कई ऐसी वैक्सीन है जिसमें 84 दिन का गैप किया गया है, जैसे कोविशील्ड का, तो 84 दिन का इंतजार करने के बाद आपको सेकंड डोज दिया जाता है। लेकिन इसमें आप एक डोज लगवाएं, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं। तो एक खास बात यह होगी कि जॉनसन एंड जॉनसन के लिए प्लस पॉइंट है कि सिंगल डोज वाली है। सबसे बड़ी खास बात ये इसको लेकर ये है। बिल्कुल रवि, और अगर एंटीबॉडीज की बात की जाए तो कितने वक्त में इसकी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, और जो नया कोरोना वेरिएंट है उसके खिलाफ ये कितनी कारगर है? नए कोरोना वेरिएंट को, जैसे डेल्टा को लेकर है कि अभी डेल्टा प्लस जो है वो बिल्कुल नया है। डेल्टा प्लस को लेकर तमाम जो जांच पड़ताल की जा रही है, कई ऐसी जो वैक्सीन उपलब्ध हैं जो लगाई जा रही है भारत में, उन्होंने भी कहा है कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं उस पर पूरी तरीके से असरदार है। लेकिन डेल्टा प्लस को लेकर अभी थोड़ा सा संशय बाकी है, क्योंकि डेल्टा प्लस बाद में आया है, उसको लेकर अभी जांच पड़ताल ही चल रही है। उसी तरीके से जॉनसन एंड जॉनसन भी है, तमाम जो वेरिएंट्स जो कोरोना के आ रहे हैं उस पे पूरी तरीके से असरदार होने का दावा किया गया है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हम जॉनसन लगवाते हैं, या कोविशील्ड, स्पुतनिक, या फिर जो है कोवैक्सीन लगवाते हैं, तो जो नए वेरिएंट्स आते हैं उसको लेकर कितना ज्यादा ये असरदार होगी, इसमें शक की बात नहीं है। सरकार ने भी कहा है, जो फार्मा कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रही हैं इन वैक्सीन की, उन्होंने भी दावा किया है कि ये पूरी तरीके से इफेक्टिव है। इसको लेकर जांच पड़ताल भी की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में कौन से वेरिएंट्स और आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, यह भविष्य की बात होगी। लेकिन अभी तक जो वेरिएंट्स मौजूद है भारत में उस पर असरदार है। बिल्कुल, तो कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सरकार ने एक और कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब भारत में कुल 5 कोरोना वैक्सीन हो गई हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीनेशन का काम और तेज होगा। 3 बजे का टाइम है ना, उनको बता दिया था इसलिए पहले। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जारी करेंगे। 19,000 करोड़ की रकम को वो जारी करेंगे। कई किसानों को इसका फायदा होने वाला है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की किस्त 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। 19,500 करोड़ की रकम जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9.75 करोड़ किसान ऐसे होंगे जिनको सीधा इसका फायदा मिलेगा। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे कई किसानों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। 19,500 करोड़ की रकम जारी करेंगे 9 अगस्त को, ये किस्त जारी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 9 अगस्त को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। इसका सीधा फायदा कई किसानों को पहुंचने वाला है। 19,500 करोड़ की रकम को वो जारी करेंगे। 9 अगस्त तारीख निर्धारित की गई है। और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, और क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इंटरैक्ट किया है। जो पीएम
अन्न कल्याण योजना के बेनिफिशियरी हैं। उसके पहले उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया था। उसी कड़ी में पीएम किसान निधि जो मोदी सरकार ने शुरू की है कि साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे हर किसान के खाते में, उस योजना को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री 9 तारीख यानी सोमवार को पैसे जारी करेंगे और उन बेनिफिशियरी किसानों के परिवार के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे और उनको संबोधन भी करेंगे। इस पीएम किसान निधि के मुताबिक 4 महीने के मंथली इंस्टॉलमेंट पर 2,000 रुपए दिए जाते हैं और पूरे साल का 6,000 रुपए बनता है। तो मुझे लगता है काफी बड़ी राहत की बात है इस कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री ने शुरू की थी ऐलान करके, और अब तक 1,38,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि किसानों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएगी, जहां पर 9 अगस्त को किसान सम्मान निधि के तहत किस्त जारी की जाएगी और कई किसानों को इसका सीधा फायदा भी पहुंचेगा।